आई एम श्योर गौरव तनेजा को तो आप जानते ही हो और पक्का ही आपने उनके व्लॉग्स भी कभी देखे ही होंगे। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि एक टाइम पे वो इंडिया के बिगेस्ट ब्लॉगर थे। अभी कुछ टाइम पहले वो ध्रुव राठी के साथ कुछ विवाद में थे। पीपल फार्म के साथ भी उनकी एक कंट्रोवर्सी चालू है। लेकिन अगर उनकी शुरुआत में जाए तो मुझे याद है जब उनके चैनल फ्लाइंग बीस्ट ने मुंबई कर निखिल के चैनल को सब्सक्राइबर काउंट में पीछे छोड़ा था। उस टाइम उनका चैनल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स में से एक था। अराउंड 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे उन्होंने निखिल को क्रॉस किया था और 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक उनका चैनल बहुत ही ज्यादा फास्ट पहुंचा। लेकिन उस बात को अब 2-3 साल हो चुके हैं और उनके सब्सक्राइबर्स 9 मिलियन पर ही पहुंचे। एक टाइम था जब रोज लाखों सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, डेली 4-5 मिलियन व्यूज आते थे। लेकिन अब पूरे महीने में 30-40 हजार सब्सक्राइबर्स भी मुश्किल से बढ़ पाते हैं और व्यूज को देखें तो उनका और भी बुरा हाल है। ही इज हार्डली अचीविंग 3-4 लाख व्यूज पर वीडियो। और साथ ही उनकी पर्सनैलिटी पर काफी सवाल उठने लगे, चाइल्ड अब्यूज से लेके शो ऑफ तक। और अभी तो इवन उनके नए बिजनेस को एनिमल क्रुएलिटी के लिए एक्यूज किया जा रहा है। ध्रुव के साथ भी उनकी एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई। इस सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पे अक्सर एक टाइम के बाद फेम कम होने लगता है और स्टारडम खत्म हो जाता है। ऊपर से देखने में गौरव के केस में भी ऐसा ही लगता है कि विद टाइम उनकी ऑडियंस इवॉल्व हो गई। लेकिन इस केस में कहानी कुछ और ही है। गौरव इज फेसिंग अ डाउनफॉल एंड ही हिमसेल्फ इनवाइटेड इट। गौरव तनेजा के डाउनफॉल की बात करने से पहले तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वीडियो उनको डिफेम करने के लिए या उनकी इमेज को खराब करने के लिए नहीं है। दिस इज जस्ट अ रैंडम राइज एंड फॉल स्टोरी। आई एम नॉट इंटेंडिंग टू हर्ट समवन्स पब्लिक इमेज। इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स मैं रखूंगा वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है एंड आई पर्सनली एडमायर हिम। ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब ओवरऑल। बस वो कहीं कहीं पर चूके और वही सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देश का धोनी कैंपेन के बाद उनके नंबर जिस स्पीड से गिरे हैं वो सबने देखा है। पर ये हुआ कैसे सिर्फ एक कैंपेन ने उनके एवरेज व्यूज आधे से भी कम कर दिए। ढंग से बताता हूँ तुम्हें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार कब तक ये कंट्रोवर्सीज और ई लफड़े देखते रहोगे? इंटरनेट पे इसके अलावा भी तो काफी कुछ एक्साइटिंग हो सकता है ना। आई एम श्योर तुम में से सभी लोग मीम्स तो जरूर देखते हो, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि यू कैन फाइंड योर डेट बाय वाचिंग मीम्स? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्मूज। स्मूज एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप है और जैसे टिपिकल डेटिंग एप्स में तुम्हें कुछ लोग दिखाए जाते हैं और तुम उनको लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हो, अनलाइक देम स्मूज तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ मीम्स दिखाता है और तुम्हें उन मीम्स को लेफ्ट या राइट स्वाइप करना होता है। स्वाइप राइट ऑन द मीम्स यू फाइंड फनी एंड लेफ्ट ऑन द वंस यू डोंट। अब स्मूज का एल्गोरिथम तुम्हें तुम्हारे लाइक्ड मीम्स के बेस पे कुछ प्रोफाइल सजेस्ट करेगा। ये वो लोग होंगे जिनसे तुम्हारा ह्यूमर मैच करता है। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट जस्ट हिट स्मूज एंड टू स्किप दिस पर्सन हिट स्नूज। इफ दे स्मूज यू बैक इट्स अ मैच। तो ऐसे मीम स्वाइप करके यू कैन फाइंड अ पर्सन विद सेम ह्यूमर एज यू। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। जाके डाउनलोड करो एंड इंटरनेट को एक फन प्लेस बनाओ। अभी वीडियो खत्म होने के बाद डाउनलोड करना, पहले वीडियो पूरा देखो। हम बात कर रहे थे फ्लाइंग बीस्ट के द्वारा करे गए कैंपेन की, जिसमें गौरव ने दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल चलाई और इस कैंपेन का मकसद था MS धोनी को रिटायरमेंट ट्रिब्यूट देना। अब हमें पता है कि ये फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर था। हुआ ये कि 2023 अप्रैल में उन्होंने अनाउंस किया कि वो धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए दिल्ली से चेन्नई तक एक साइकिल राइड करेंगे। ये प्लान उनके व्यूअर्स के लिए बहुत ही एब्सर्ड और इलॉजिकल था। ये इवेंट होने से पहले ही उनके ऑडियंस में उनको लेकर मिक्स थॉट्स आने लगे थे और ऑडियंस कम हो ही रही थी। फिर ये काफी अजीब सा कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया और किसी रीजन से इस कैंपेन को एब्रप्टली एंड भी करना पड़ा। ये होने से उनके सोशल हैंडल्स हेट कमेंट्स और ट्रोल से भर गए एंड देन ही अनाउंस कि वो ये कैंपेन बिना कोई रीजन के नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक सीरीज के फॉर्म में यूट्यूब पर आएगा। लोग इसमें पूरी तरीके से गलत नहीं थे जो इसको गलत समझ रहे थे। क्योंकि क्या गलत बोल रहे थे लोग? ये गलत बोल रहे थे कि आपने बस धोनी का नाम यूज़ किया कंटेंट बनाने के लिए, आपको धोनी से प्यार व्यार उतना है नहीं कि व्यूज आएंगे इसलिए आपने ले लिया। हाँ। बट अगर आप देखो इसको कि इतने कोई व्यूज़ भी नहीं आया ना, मतलब जितने मेरे आते थे उतने। एक बार आपने अनाउंस किया उस पर ठीक है ज़्यादा आ गए, बट देन इट वेंट नॉर्मली ओनली। उनके कहने के मुताबिक देश का धोनी यूट्यूब पर आया भी, लेकिन एकदम फ्लॉप रहा। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आज भी 4 मिलियन व्यूज पे और लास्ट एपिसोड ने तो मुश्किल से 1 मिलियन व्यूज पूरे करे, जबकि 3 साल पहले उनके एवरेज व्यूज 4-5 मिलियन थे पर वीडियो। ये कैंपेन उनके यूट्यूब करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर था और इसके बाद उनका राइज ही नहीं हुआ। पर ये सिर्फ एक ही रीजन नहीं है उनके डाउनफॉल का। मैंने बताया था कि इस कैंपेन से पहले भी ऑडियंस परसेप्शन उनके अगेंस्ट बनने लग गया था। अब उसी पे बात करते हैं। पहले चलना होगा उनकी शुरुआत में। अब उनके कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ही वाज अ पायलट बैक देन। उन्होंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करी थी। उसी के बेस पे फिट मसल टीवी नाम का फिटनेस चैनल शुरू किया एंड इट बिकेम अ वेरी मेन स्ट्रीम चैनल। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते थे उनके। फिर उन्होंने व्लॉग्स बनाना चालू किए एंड ही रोज टू फेम। मैंने उन पर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, एक 3 साल पहले व्हेन ही वाज गेटिंग पॉपुलर और एक 2022 में भी बनाई थी जब ये कंट्रोवर्सीज होना चालू हुई थी। आई वाज स्पेकुलेटिंग कि इज इट द स्टार्ट ऑफ हिज डाउनफॉल एंड हियर वी आर 1.5 ईयर लेटर हिज नंबर्स आर वेरी लो।
अब काफी लोग बोल सकते हैं कि स्टिल अर्निंग अ लॉट, ही इज स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस, लेकिन यहाँ बात सोशल मीडिया की हो रही है एंड ओवर देयर ही इज लूजिंग। आई हैव बीन हिज एविड फॉलोवर वंस एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट हिज वर्क एथिक एंड इंटेग्रिटी। इसलिए इस वीडियो में तुम्हें एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जब उन्होंने अपने करियर की पीक हिट कर ली थी, विच इन मोस्ट केसेस 3 से 4 साल की होती है, तभी से उनके ऑडियंस की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म आने लगा। पहला इंस्टेंस जो मैंने नोटिस किया था वो तब था जब उन्होंने अपनी कार खरीदी। कोविड लॉकडाउन में उन्होंने एक वीडियो बनाया दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अराउंड 1 करोड़ की BMW खरीद ली। अब ये पॉइंट उनके ट्रोलर्स ने उनके खिलाफ यूज करना चालू कर दिया। इवन दो एक गलत समझा गया पॉइंट था, फाइनेंशियल क्राइसिस वाले वीडियो में उन्होंने उनके साथ हुए किसी स्कैम की बात करी, लेकिन मासेस तक ये पॉइंट पहुंच गया और इस बात पे बहुत ट्रोलिंग हुई। और सोशल मीडिया का यही सीन है, अगर तुम्हारी एक वीकनेस किसी ने पकड़ ली और तुम ट्रोल होने लगे, बहुत कम चांसेस है कि अगले 2 साल में तुम रेलेवेंट रह पाओगे। देयर वाज अ टाइम जब वो 3-3 महीने का ब्रेक लेकर अपने फिटनेस चैनल पे वीडियोस डाला करते थे और फिर भी उनके 3-4 लाख व्यूज इजी आ जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने सब ट्राई कर लिया, 20,000 से ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे। 2 मिलियन के चैनल पे 15,000 व्यूज। अब देखो ये अक्सर हो जाता है। एक रीजन तो ऑब्वियसली फिटनेस नीश का पीक सैचुरेशन है, लेकिन साथ ही गौरव तनेजा को लेकर सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव वेव चालू हुई उसकी वजह से उनके एक्टिव व्यूअर्स खत्म हो गए। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, रणवीर अलाहाबादियाज केस इज ऑल्सो सिमिलर। रणवीर के अगेंस्ट भी सोशल मीडिया पर काफी कुछ हुआ और अगर वो भी अपना कंटेंट सेम रखता 100% सीन से गायब हो जाता, बट ही कंप्लीटली चेंज द नीश। और उसको जैसे ही लगा कि पुरानी ऑडियंस ज्यादा दिन एक्टिव नहीं रहेगी, ही ग्रैब्ड अ कंप्लीटली न्यू ऑडियंस। और अब उसके अगेंस्ट कुछ भी हो, ज्यादातर लोग उसको नहीं तो उसके गेस्ट को या फिर उसके टॉपिक्स को देखने तो आ ही जाएंगे। एंड गौरव के केस में ये हुआ कि उनका कंटेंट था ही उनकी पर्सनैलिटी पे बेस्ड। जैसे ही पर्सनैलिटी नेगेटिव बनना चालू हुई, ऑडियंस लेफ्ट। फिर जब एक बार उनकी इमेज को लेकर नेगेटिविटी फैल गई तो हर चीज के लिए उन्हें कॉल आउट किया जाने लगा। उनकी जो इनिशियल ऑडियंस थी वो टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड के लोग थे, और जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी, उनका सोशल स्टेटस भी बदलने लगा। अब वो मेन स्ट्रीम टीवी शोज में फीचर होने लगे, फॉरेन ट्रिप्स करने लगे, और धीरे धीरे उनकी कोर ऑडियंस के साथ उनकी रेलेवेंसी खत्म होने लगी। और जब ये सब हो रहा था, ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू कंट्रोवर्सीज। पिछले 2 सालों में उनकी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनको जानते हैं अभी। वो पहली बार एक मेजर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने जब उन्हें एयर एशिया से फायर कर दिया गया और उन्होंने एयर एशिया के खिलाफ केस लड़ा। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस, और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। फिर 2022 में शेफाली भट्ट नाम की एक जर्नलिस्ट ने लाइव मिंट पर गौरव तनेजा के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा, जिससे गौरव ने शेफाली भट्ट और लाइव मिंट पर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया। अब उस आर्टिकल में क्या था वो जानते हैं। शेफाली ने एक्यूज किया कि मल्टीपल इंस्टेंसेस पर गौरव ने यूथ को मिसोजिनिस्टिक एडवाइजेस दिए हैं। ऋतु राठी जो गौरव की वाइफ हैं, उन्हें एक्यूज किया गया चाइल्ड अब्यूज के लिए, क्योंकि ऋतु ने अपनी बेटी को डराया धमकाया और ईयर पियर्सिंग का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला जिसमें उनकी बेटी रो रही थी। शेफाली ने गौरव के एक्टिव ब्रांड्स को टारगेट करते हुए लिखा कि इन ब्रांड्स को एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल की वजह से गौरव ने वो केस किया। पहले वो केस डिसमिस हुआ, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी गई और वो उस केस को जीत गए। मैंने उनके चाइल्ड अब्यूज वाले टॉपिक को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें फेयरली एनालाइज कि वो यहाँ पे गलत है कि सही है। इसके अलावा उनके गृह प्रवेश ट्वीट को लेकर भी वो काफी कंट्रोवर्सीज में आए। नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ट्वीट किया, उससे भी काफी कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई। 2022 में उनके बर्थडे पर उनकी वाइफ ने पूरी मेट्रो बुक कर दी और वहाँ भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे आर्टिकल 144 का वायलेशन हुआ और उस केस में भी गौरव को अरेस्ट किया गया। और अभी रिसेंटली भी ध्रुव राठी के एक ट्वीट को लेकर गौरव ने उसे कॉल आउट किया, फिर ध्रुव ने भी गौरव को रिप्लाई किया और इनका एक छोटा सा बीफ काफी कंट्रोवर्शियल बन गया। इससे भी गौरव को काफी हेट मिलने लगा। इसके अलावा पीपल फार्म जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ओनर रोबिन सिंह ने भी गौरव के नए देसी घी के बिजनेस को लेकर कुछ सवाल उठाए। घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पे हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। इन सवालों के जवाब देने की बजाय गौरव ने पीपल फार्म के काम को अप्रिशिएट किया, हेल्प करने का वादा भी किया, लेकिन जवाब नहीं आया। इसको लेकर रोबिन जी ने भी रिएक्ट किया करिए, लेकिन जो उनका जवाब आया वो यही था कि भाई मैं आपके इस काम की सराहना करता हूँ, मैं इसे सपोर्ट भी करना चाहूँगा और आइए फ़ोन पे बात करते हैं। जिस पे मेरा जवाब था कि भाई मैंने जवाब सार्वजनिक तौर पे पूछे हैं, जवाब सार्वजनिक तौर पे दीजिए। और उसके बाद मुझे मिली चुप्पी। लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने और बहुत से और लोगों ने हमारे क्लीन मिल्क कैंपेन में अमूल से, वेरका से, मदर डेयरी से ये सवाल पूछे थे, तब भी कोई जवाब आया नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुप्पी ही बहुत बड़ा जवाब है। अब देखो, उनकी शुरुआत से लेकर उनकी सारी कंट्रोवर्सीज अपन ने जान ली है, पर अब इससे कंक्लूड क्या किया जा सकता है। आखिर गौरव तनेजा इंसान कैसे हैं और ये जो पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ बना है वो कितना सही है।
उनके व्यूअर्स काफी कम हो चुके हैं और इसके काफी सारे रीजंस थे। देखो उनकी ऑडियंस का मेजर चंक तो इसीलिए चला गया क्योंकि लोग वही डेली व्लॉग्स देख देख कर बोर हो गए थे और उन्हें कुछ नया देखना था। कुछ लोग मेजरली यूथ जो इंटरनेट कल्चर का हिस्सा थे वो गौरव के अगेंस्ट आई वेव को देखकर चले गए और एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑडियंस उनके एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स की वजह से चली गई। डेफिनेटली गौरव से काफी गलतियां हुई हैं, वो उनको सुधार भी सकते थे। देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। देयर आर पीपल जो 6-7 साल से बराबर रेलेवेंट हैं और गौरव भी उनमें से एक हो सकते थे, पर मेरे ओपिनियन में उन्हें ज्यादा दिन रेलेवेंट रहना ही नहीं था। उन्होंने इस करियर को लाइटली ले लिया। उन्होंने टीवी शोज भी किए, मन किया तो प्रिपेयर करके लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अपनी सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट कर ली और भी काफी सारे फील्ड्स में वो एंटर कर गए। अपनी लाइफ के इंटरेस्ट चेस करने के चक्कर में उन्होंने एक काफी बड़े फैन बेस को जाने दिया। ये टोटली उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम सिर्फ उनके सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इसमें वो समय से पहले फेल हो गए। सही टाइम पर कंटेंट रीइन्वेंट किया जा सकता था, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज चेंज हुई और जब फैन बेस गिरने लगा तो रीइन्वेंट करने की भी कोशिश की। शॉर्ट्स पर चैलेंजेस भी लिए, सीरीज भी बनाई, पर अब काफी देर हो चुकी थी। टू बी ऑनेस्ट ही इज अ गुड गाय। मैं पर्सनली उनके ओवरली इरेशनल बिलीव्स और एक्सट्रीम कॉम्पिटेंस से रिलेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में वो काफी सही है। उनकी आइडियोलॉजीज और बिलीव्स काफी ट्रेडिशनल और रिलीजियस हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि पर्सनली उनमें कोई नेगेटिव ट्रेट्स हैं। पब्लिक परसेप्शन जो भी बना है वो जस्टिफाइड है, पर गौरव तनेजा एज एन इंडिविजुअल इज अ गुड गाय। बस उनको माइंडलेसली फॉलो करने पर उनकी कुछ एडवाइजेस और उनके कुछ बिलीव्स तुम्हारे लिए गलत भी साबित हो सकते हैं। एट द एंड मैं तो यही बोलूंगा, कीप योर आईज एंड माइंड ओपन व्हाइल कंज्यूमिंग सम कंटेंट। और तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर जब कुछ गलती करे, मेक हिम रियलाइज कि उसकी गलती हुई है, वरना अननेसेसरी ईगो मसाज की आदत पड़ जाने के बाद ही इन्फ्लुएंसर्स किसी के नहीं है। दे कैन क्रॉस एवरी लाइन टू एक्सप्लॉइट यू। अगर बात ट्रेडिशंस और रिलीजन की हो ही रही है तो मैंने रिसेंटली आचार्य प्रशांत पे एक वीडियो बनाया, वो यहाँ से देख सकते हो। और लास्ट वीडियो को बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला, जाके चेकआउट करो। स्पॉन्सर जरूर है लेकिन उसमें काफी कंफ्यूजन क्लियर होंगी। एंड ऑल्सो स्मूज को चेकआउट करना मत भूलना। डाउनलोड करो एंड हैव फन।